समास परिभाषा, दो या दो से अधिक पद कारक चिन्हों को छोड़कर परस्पर मिल जाते हैं तो उस मेल को समास कहते हैं। यथा नरानाम पति, नर पति है। समासिक पद समास द्वारा बने शब्द को समासिक पद कहते हैं। यथा नरानाम पति है। नरपति में नरपति समासिक पद है। समास विग्रह सामासिक पद या समस्त पद को अलग कर उसकी कारक चिन्हों के साथ जब उसे पूर्व जैसे रूप में लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यथा नरपति में नरानाम पति समास विग्रह है। प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठवां बहुव्रीहि। समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा है, इस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है और दूसरा पद प्रायः संज्ञा। इनमें पहला पद प्रधान होता है। समास हो जाने पर समस्त पद अवयव हो जाता है। यथा जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रत्येक दिन। यथाशक्ति शक्ति अंतिक्रम्य शक्ति के अनुसार। उपनदी नद्यः समीपे नदी के समीप। दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है। पहला पद संज्ञा होकर भी विशेषण जैसे रहता है और दोनों पद के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यथा पहला दिया इसमें द्वितीय तत्पुरुष दुखातीतः, तो दुखम अतीतः मतलब दुख से पार गया हुआ। दूसरा तृतीय तत्पुरुष अग्निदग्ध, अग्निना दग्ध आग से जला हुआ। तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विप्रधेनु, विप्रायधेनु, ब्राह्मण के लिए गाय। चौथा पंचमी तत्पुरुष चौर भयम, चौराद भयम, चोर से भय। सिंह भीति, सिंहात भीति, सिंह से भय। पांचवा षष्ठी तत्पुरुष आम्रफलम, आम्रस्य फलम, आम का फल। कृष्ण भक्त, कृष्णस्य भक्त, कृष्ण का भक्त। छठवा सप्तमी तत्पुरुष कार्यदक्ष, कार्यदक्ष, कार्य में चतुर। जलमग्न, जले मग्न, जल में डूबा हुआ। तीसरा प्रकार कर्मधारय समास। तत्पुरुष में दोनों पद एक ही विभक्ति के नहीं होते हैं, परंतु कर्मधारय समास में दोनों पद एक ही विभक्ति के होते हैं। साथ ही प्रथम पद विशेषण, दूसरे पद विशेष्य संज्ञा की विशेषता बताता है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। यथा कृष्ण सर्पः, कृष्ण चासौ सर्पः यानी काला सर्प। नीलोत्पलम, नीलम च उत्पलम, नीला कमल। घन श्यामः, घनः इव श्यामः, बादल के समान श्याम। महाराजः, महान चासौ राजः, महान यह राजा। चौथा प्रकार है द्विगु समास। कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो वह द्विगु समास होता है। यह समास किसी समूह समाहार का घोतक होता है। यथा चतुर्थ युगम, चतुर्था नाम युगानाम समाहारः ने 4 युगों का समूह। त्रिलोकः, त्रयानाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। त्रिभुवनम, त्रयानाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। जब 2 या 2 से अधिक पद च और से जुड़े हों तथा पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हों तब द्वंद्व समास होता है। यथा राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। पितरौ, पिता च माता च, पिता और माता। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, हरि और हर। छठवां प्रकार है बहुव्रीहि समास। जिस समास में आए मतलब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप और उन पदों के अतिरिक्त अन्य के अर्थ को बोध करावे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसने विशेष दिया है कि पहला अन्य का अर्थ प्रधान होता है,
दूसरा, विग्रह करते समय यत् शब्द के किसी रूप का प्रयोग किया जाता है। यथा चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सः, जिसकी चोटी में चंद्र है, अर्थात श्री शंकर। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, जिसका पीला वस्त्र है, अर्थात श्री विष्णु।